हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बर्मा स्टॉक ट्रेड। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम ग्रो, एंजल वन और धन ऐप के बारे में बात करेंगे, जिससे आपको ये क्लियर हो जाएगा कि इन तीनों में से बेस्ट ऑप्शन कौन सा हो सकता है आपके लिए। सो बिना देरी किए आइए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि ये तीनों ब्रोकर कितना पुराना है, मतलब कि ये कब लॉन्च हुआ था। तो अगर ग्रो की बात की जाए तो ग्रो 2016 में लॉन्च हुआ था, एंजल वन 1996 में लॉन्च हुआ था और धन 2021 में लॉन्च हुआ था। अब ये जान लेते हैं कि इन सभी का डाउनलोड कितना है। तो ग्रो का डाउनलोड 10 करोड़ प्लस है, एंजल वन का डाउनलोड 5 करोड़ प्लस है और धन का डाउनलोड 1 करोड़ प्लस है। अब बात करते हैं कि इसका रेटिंग कितना है। तो ग्रो का रेटिंग 4.7 है, एंजल वन का रेटिंग 4.4 है और धन का रेटिंग 4.6 है। और अगर एक्टिव क्लाइंट की बात की जाए तो ग्रो का एक्टिव क्लाइंट 1.4 करोड़ है, एंजल वन का एक्टिव क्लाइंट 3.46 करोड़ है और धन का एक्टिव क्लाइंट 9.87 लाख है। देखिए, अभी हमने जितना भी डाटा देखा, इससे आप बिल्कुल भी ये अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं कि कौन सा ब्रोकर बेस्ट है। हाँ, ज़रूर ये आप समझ सकते हैं कि इन पब्लिक का व्यू क्या है इन ब्रोकर के प्रति, और आपको इन ब्रोकर को लेकर कुछ ना कुछ एक रिव्यू मिल जाएगा। चलिए अब बात कर लेते हैं कि अगर आप इनमें अकाउंट ओपन करते हैं तो आपको कितना चार्जेस देना पड़ेगा, मतलब कि अकाउंट ओपनिंग चार्ज क्या है इन सभी का, जिन्हें शॉर्ट फॉर्म में एओसी भी कहा जाता है। अकाउंट ओपनिंग चार्ज की बात की जाए तो तीनों ब्रोकर में जीरो है, मतलब कि अगर आप इनमें अकाउंट ओपन करते हैं तो आपको किसी भी तरह का चार्जेस नहीं देना पड़ेगा। अब बात करते हैं कि इनका एनुअल मेंटेनेंस चार्ज कितना है। देखिए, ब्रोकर जो होते हैं वो मेंटेनेंस चार्ज ईयरली बेसिस पे लेते हैं, पर सभी ब्रोकर नहीं लेते हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं कि इनमें से किस किस ब्रोकर में एनुअल मेंटेनेंस चार्ज लगता है, जिन्हें शॉर्ट फॉर्म में एएमसी भी कहा जाता है। तो ग्रो में एनुअल मेंटेनेंस चार्ज जीरो है और एंजल वन में फर्स्ट ईयर आपको किसी भी तरह का एनुअल मेंटेनेंस चार्ज नहीं देना होता है। सेकेंड ईयर से एनुअल मेंटेनेंस चार्ज एंजल वन में लगता है और इसमें भी दो कैटेगरी है, BSDA, जिन्हें हम बेसिक सर्विस डीमेट अकाउंट कहते हैं, और दूसरा नॉन BSDA, जिन्हें हम नॉन बेसिक सर्विस डीमेट अकाउंट कहते हैं। तो अगर आप पहले वाले कैटेगरी में आते हैं, मतलब कि बेसिक सर्विस डीमेट अकाउंट के क्लाइंट हैं, तो आपका होल्डिंग अगर 4 लाख से कम है तो आपका एनुअल मेंटेनेंस चार्ज जीरो होगा, और अगर आपका होल्डिंग 4 लाख से लेके 10 लाख तक के बीच में है तो आपको 100 रुपीज़ प्लस GST पर ईयर देना पड़ेगा। और अगर दूसरे कैटेगरी में आते हैं, यानी कि नॉन बेसिक सर्विस डीमेट अकाउंट के क्लाइंट हैं, तो आपको 60 रुपीज़ प्लस GST पर क्वार्टर देना पड़ेगा। और अगर धन की बात की जाए तो धन में एनुअल मेंटेनेंस चार्ज जीरो है, यानी कि ग्रो और धन दोनों में एनुअल मेंटेनेंस चार्ज जीरो है और एंजल वन में लग रहा है। आप पॉइंट को नोट करते रहिएगा कि कौन सा ब्रोकर में किस चीज़ में प्लस और किस चीज़ में माइनस है। चलिए अब बात करते हैं कि इनमें से अगर आप किसी में ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग करते हैं तो आपको कितना ब्रोकरेज चार्ज लगेगा। देखिए, अगर आप इक्विटी यानी कि शेयर में डिलीवरी करते हैं, यानी कि शेयर को खरीदते हैं कुछ दिन, कुछ हफ्ते, कुछ महीने या कुछ साल के लिए, तो इस केस में ग्रो में आपको ब्रोकरेज चार्ज के तौर पर 20 रुपीज़ या फिर 0.1% दोनों में से जो कम होगा वही लगेगा, और मिनिमम 5 रुपीज़ लगेगा। अब यहीं पे बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। चलिए मैं आपको समझाता हूँ कि 0.1% का ब्रोकरेज चार्ज कैसे कैलकुलेट होता है। मान लीजिए ABC नाम का कोई कंपनी है जिसके शेयर का प्राइस 1000 रुपये है और आप इसके शेयर को 100 क्वांटिटी बाय करते हैं, तो 1000 और गुणे 100 बराबर की 1 लाख रुपये आपको मार्जिन देना पड़ेगा। और 1 लाख रुपये का 0.1% आप ब्रोकरेज चार्ज कैलकुलेट करेंगे तो 100 होगा, जैसा कि स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे। और जैसा कि पहले ही हमने आपको बताया था, या तो 20 रुपया या फिर 0.1%, दोनों में से जो कम होगा। तो आप खुद बताइए कि अभी हमने इसका ब्रोकरेज चार्ज कैलकुलेट किया तो 100 रुपया हुआ,
तो या तो 100 रुपया या तो 20 रुपया, कौन लगेगा? तो 20 रुपया लगेगा, क्योंकि 20 रुपया का चार्ज जो है वो कम है। और यहीं पर इस कंपनी का शेयर आप 100 की जगह केवल 10 क्वांटिटी बाय करते तो 1000 और गुणे 10 बराबर की 10,000 रुपये आपको मार्जिन देना पड़ता। और 10,000 का ब्रोकरेज चार्ज कैलकुलेट करेंगे 0.1% के हिसाब से, तो 10,000 गुणे 0.1% यानी कि 10 रुपया होगा। तो 20 रुपया आपका या फिर 10 रुपया, दोनों में से कौन सा कम है? 10 रुपया। यानी कि इस केस में आपको 10 रुपये ब्रोकरेज चार्ज लगेगा। देखिए सिंपल सी बात है, या तो आपको ब्रोकरेज चार्ज 20 रुपये रहेगा या फिर 0.1% के हिसाब से आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, जैसे कि हमने आपको बताया। दोनों में से जो कम होगा वही लगेगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा, और आपको समझ में नहीं आया है तो वीडियो को फिर से पीछे करके दोबारा देख लीजिए। चलिए अब बात करते हैं कि एंजल वन में इक्विटी में डिलीवरी करते हैं तो ब्रोकरेज चार्ज कितना लगता है। तो देखिए एंजल वन में भी सेम ही ब्रोकरेज लगता है, या तो 20 रुपया या फिर 0.1%, दोनों में से जो कम होगा वही लगेगा, या फिर मिनिमम 5 रुपीज़ ही लगेगा। और धन में बात किया जाए तो देखिए धन में बेस्ट है। अगर आप धन में इक्विटी में डिलीवरी करते हैं तो आपको ब्रोकरेज चार्ज के तौर पर 0 रुपीज़ देना होगा। चलिए अब बात करते हैं कि इक्विटी में इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं तो तीनों ब्रोकर में कितना चार्ज लगेगा। तो ग्रो में इंट्राडे अगर करते हैं इक्विटी में तो सेम चार्ज ही लगेगा 20 रुपीज़ या फिर 0.1%। एंजल वन में भी सेम ही लगेगा। और धन में अगर आप इक्विटी में इंट्राडे करते हैं तो यहाँ पर आपको 20 रुपीज़ या फिर 0.3%, दोनों में से जो कम होगा वही लगेगा। और अगर फ्यूचर एंड ऑप्शन की बात की जाए तो ग्रो में 20 रुपीज़ चार्ज लगेगा, एंजल वन में भी 20 रुपीज़ चार्ज लगेगा, और धन में भी 20 रुपीज़ चार्ज लगेगा। मतलब कि फ्यूचर और ऑप्शन के केस में देखा जाए तो तीनों में 20 रुपीज़ ही चार्ज लगेगा। और अगर डीपी चार्ज की बात की जाए तो देखिए डीपी मतलब डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट, यानी कि स्टॉक मार्केट में दो डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट होते हैं, एनएसडीएल और सीडीएसएल। इनका काम क्या है? जब भी आप किसी शेयर को बाई करते हैं तो इन्हीं की निगरानी में आपका शेयर होल्डिंग होता है और सेफ रहता है। और जब आप शेयर को सेल करने जाते हैं तो ये सेफ रखने की जगह पे आपसे कुछ चार्जेस लेते हैं, जिन्हें हम डीपी चार्ज कहते हैं। और ग्रो में डीपी चार्ज 20 रुपीज़ प्लस जीएसटी है। एक चीज़ और बता दूं कि आप जितनी बार शेयर को सेल करेंगे हर बार आपको डीपी चार्ज देना पड़ेगा, चाहे वो एक ही कंपनी का शेयर क्यों ना हो। इसलिए हो सके एक कंपनी के शेयर को एक बार में ही सेल कर दें, अगर संभव हो तब। अगर आप ऐसा संभव नहीं है तो आप अपनी मर्जी के हिसाब से जो सही लगे वो कर लीजिएगा। एंजल वन में डीपी चार्ज 23 रुपीज़ है, मतलब कि वही हुआ 20 रुपया और प्लस जीएसटी, यानी कि 23 रुपया होगा। और धन में डीपी चार्ज की बात की जाए तो धन में कम है, आप देख सकते हैं 12.5 रुपये, मतलब कि 12.50 रुपीज़ और प्लस जीएसटी लग रहा है। मतलब कि ग्रो और एंजल वन के कंपैरिजन में धन में डीपी चार्ज कम है। और अगर ऑटो स्क्वायर की बात की जाए तो देखिए ऑटो स्क्वायर का मतलब ये होता है कि अगर आप शेयर को खरीद कर छोड़ देंगे और 3:15 या फिर 3:20 से पहले, मतलब कि 3:15 या फिर 3:20 से पहले अगर आप शेयर को सेल नहीं करते हैं तो जो ब्रोकर होते हैं वो खुद से आपको पोजीशन को स्क्वायर अप कर देंगे और उसके बदले आपसे कुछ चार्जेस लेंगे। और हर ब्रोकर में अलग अलग टाइम होता है और स्क्वायर अप का चार्जेस भी होता है। तो ग्रो में इक्विटी में अगर आप इंट्राडे करते हैं या फिर एफएनओ करते हैं तो आपको 3:20 से पहले आपको अपना पोजीशन को काट देना है। अगर आप पोजीशंस को नहीं काटते हैं तो ब्रोकर आपको ऑटो स्क्वायर कर देगा। और यदि आप स्टॉक्स में ऑप्शन करते हैं तो एक्सपायरी के दिन 1 बजे तक ऑटो स्क्वायर हो सकता है ग्रो में। और ग्रो का ऑटो स्क्वायर पर चार्जेस की बात की जाए तो आपको यहाँ पे 50 रुपया देना पड़ेगा। और एंजल वन में ऑटो स्क्वायर पर टाइम इक्विटी के लिए 3:15 है और एफएनओ के लिए 3:20 है, जबकि ग्रो के केस में केवल 3:20 ही था, चाहे वो इक्विटी का हो
या फिर FNO का हो। और इसके लिए ऑटो स्क्वायर ऑफ चार्ज 20 रुपीज़ प्लस GST है। धन में भी इक्विटी और FNO के लिए 3:20 ही टाइम है। और चार्जेस की बात की जाए तो धन में भी 20 रुपीज़ प्लस GST है। अब सारा चार्जेस आपने तो देख ही लिया है, मैं कुछ भी रिकमेंड नहीं करूँगा, आप खुद से सिलेक्ट कर लेना कि कौन बेस्ट है। अब थोड़ा सा इंटरफेस की बात करते हैं। तो ग्रो में इंटरफेस काफ़ी सिंपल है और बिगिनर के लिए बेस्ट हो सकता है। और अगर एंजल वन की बात की जाए तो ग्रो के कंपेरिजन में टूल्स ज़्यादा है, मतलब कि जो थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस वाले हैं उनके लिए एंजल वन बेस्ट हो सकता है। और धन की बात की जाए तो देखिए, धन में सुपर फास्ट फीचर और एडवांस फीचर है और टूल्स दोनों से ज़्यादा है। मेरे हिसाब से धन बेस्ट हो सकता है। मैं कोई रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ और ना ही किसी ब्रोकर का बुराई कर रहा हूँ। चलिए अब बात कर लेते हैं कि इन ब्रोकर में आपको क्या क्या प्रोडक्ट मिलेगा। तो ग्रो में आपको स्टॉक का प्रोडक्ट मिल जाएगा और म्यूचुअल फंड मिल जाएगा, फ्यूचर एंड ऑप्शंस मिल जाएगा। और करेंसी की बात की जाए तो ग्रो में आप करेंसी में ट्रेडिंग नहीं कर सकते हैं। ग्रो में आपको कमोडिटी मिल जाएगा, IPO मिल जाएगा, ETF मिल जाएगा, बॉन्ड मिल जाएगा और MTF मिल जाएगा। और US स्टॉक्स में भी आप कर सकते हैं ग्रो में, और इसमें लोन आपको नहीं मिल पाएगा। और API ट्रेडिंग है कुछ करके, वो भी आप इसमें कर सकते हैं। और अगर एंजल वन की बात की जाए तो एंजल वन में भी आपको स्टॉक्स मिल जाएगा, म्यूचुअल फंड मिल जाएगा, फ्यूचर एंड ऑप्शंस मिल जाएगा, करेंसी मिल जाएगा, कमोडिटी मिल जाएगा और IPO भी मिल जाएगा आपको, ETF भी मिल जाएगा, बॉन्ड भी मिल जाएगा, MTF भी मिल जाएगा। आप इसमें भी US स्टॉक्स में आप कर सकते हैं और आपको लोन भी मिल जाएगा। और इसमें API ट्रेडिंग का सर्विसेज नहीं है। और अगर धन की बात की जाए तो धन में भी आपको स्टॉक्स मिल जाएगा, म्यूचुअल फंड मिल जाएगा और फ्यूचर एंड ऑप्शंस मिल जाएगा, करेंसी भी मिल जाएगा, कमोडिटी भी मिल जाएगा, IPO भी मिल जाएगा, ETF भी मिल जाएगा, बॉन्ड भी मिल जाएगा और MTF भी मिल जाएगा। और इसमें आप US स्टॉक्स में आप ट्रेडिंग नहीं कर सकते हैं और इसमें आप लोन नहीं ले सकते हैं और API ट्रेडिंग आप नहीं कर सकते हैं। तो देखिए, सारा चीज़ें आपके सामने है, आप खुद से देख लीजिएगा कि कौन सा बेस्ट है और कौन सा बेस्ट नहीं है। क्योंकि मैं अपनी तरफ से किसी भी तरह का रिकमेंडेशन नहीं दूंगा, क्योंकि सेबी के बहुत सारे रूल्स हैं जो कि हमें फॉलो करना चाहिए। और अगर आप IPO के बारे में जानना चाहते हैं तो आई बटन पे वीडियो का लिंक मिल जाएगा। आई होप कि इन ब्रोकर को लेके आपका जितना भी कंफ्यूजन होगा वो दूर हो गया होगा। और अगर आपको किसी भी तरह की दिक्कत होती है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, हम वीडियो बना देंगे। और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।